ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे, उन्हें अंदर लेते हुए बाहर छोड़ते हुए अनुभव करेंगे। देखेंगे उन्हें, मन को एकाग्र करेंगे अपनी सांसों के ऊपर। हर एक सांस के साथ ये महसूस करते चलेंगे कि मेरा मन और तन हर एक बाहर जाने वाली सांस के साथ हल्का और हल्का होते जा रहा है। अब चेतना को एकाग्र करेंगे मस्तिष्क के बीचों बीच और देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को, एक चमकते हुए सितारे को। मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, एक दिव्य शक्ति हूँ। परम धाम से इस साकार वतन में आई हूँ। और जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते द्वापर से लेकर अब तक देहभान के संस्कारों के कारण मलिन होती आई हूँ, बोझल होती आई हूँ। अब जब मुझे परमात्मा ज्ञान मिला है, मैं आत्मा ही समझती हूँ कि अब मुझे संपूर्ण पावन बन अपने सर्व विकर्मों का विनाश कर, कर्म बंधनों को काट कर घर वापस जाना है। और इसी के लिए परमात्मा श्रीमत अनुसार मैं आत्मा योग का प्रयोग कर अपने कर्म बंधनों को काटने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाप दादा को अपने सन्मुख इमर्ज करती हूँ। उनसे यही कहती हूँ, बाबा, ये जो मैं आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए है। मुझे आत्मा की स्वयं के प्रति एक कल्याण की भावना है कि मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त हो, संपूर्ण पावन बन आपके साथ हाथ में हाथ दे अपने घर वापस चलो, आपके गले का हार बनूं। इस
इसमें मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत है। द्वापर के 19वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से दुख दिया हो, बाबा उन आत्माओं को आप मेरे लिए मेरे सन्मुख इमर्ज करें। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाबा के एकदम बाजू में कुछ चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने मेरे द्वारा दुख पाया था। मैं तो इन्हें भूली हुई थी, जबकि बाबा त्रिकालदर्शी है। बाबा इन्हें जानता है जो आज मेरे सन्मुख ने इमर्ज किया है। मैं उनकी भावनाओं को समझ पाती हूँ। मुझ में और उनमें तब जो एक एनर्जी फील्ड तैयार हुआ था, अब जब हम एक दूसरे के सन्मुख हैं, वो फिर से जागृत हुआ है। उनके मन में मेरे प्रति जो घृणा भाव है, गुस्सा है, तिरस्कार है, मैं उसे महसूस कर पाती हूँ। लेकिन मैं उनके प्रभाव से संपूर्णतः सुरक्षित हूँ, जबकि मैं बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा से आती हुई, उनके नैनों से आती हुई शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को सर्व प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रख रही है। अब मैं हाथ जोड़कर उन आत्माओं से यही कहती हूँ, द्वापर के 19वें जन्म में मुझसे जो कुछ भी हुआ, जिस कारण आपको दुख मिला, आज मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान के आधार से ये समझती हूँ, जो कुछ भी हुआ देहाभिमान वश हुआ, अहंकार वश हुआ, और इसका मुझे आज पश्चाताप हो रहा है। मैं आपसे दिल से अपने विकर्मों की क्षमा चाहती हूँ। परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्मा ये समझती हूँ कि अब हम सबका कल्प का अंतिम जन्म है। हम सबको सारे ही हिसाब किताब चुकतू कर संपूर्ण पावन बन घर वापस जाना है। और मुझ आत्मा की अपने प्रति यही शुभ कामना है, कल्याण की भावना है कि मैं सर्व कर्म बंधन मुक्त हो, कर्मातीत बन बाबा के साथ जाओ। और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा करें। मेरे दिल की सच्चाई को देख वो आत्माएं मुझे क्षमा करती है। और जैसे ही वो ये संकल्प करती है, मेरे और उनमें से हर एक के बीच में जो कर्म बंधन रूपी लोहे की जंजीरें थी, वो नीचे एक धक से गिर जाती है। और नीचे गिरते ही भस्मीभूत हो जाती है, दग्ध हो जाती है। देखेंगे उन्हें गिरते हुए और महसूस करेंगे उस हल्केपन को। ऐसा बोझ
जो इतने सालों से मुझ आत्मा ने ढोया हुआ था, आज उससे मैं मुक्त हुई हूँ। महसूस करेंगे किसी की घृणा का बोझ, तिरस्कार का बोझ, स्वयं की गलती का बोझ जो मेरे अंदर था, आज वो निकल चुका है। दिल से मैं आत्मा उन्हें दुआएं देती हूँ। बाबा द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व गुण शक्तियों की किरणें मेरी तरफ आ रही है, मैं उनमें अपने में समाती हूँ। देखेंगे उन सब तरंगी किरणों को बाबा के नैनों द्वारा आते हुए, और मैं आत्मा अपने नैनों द्वारा स्वयं में समाते हुए शक्तिशाली दृष्टि के साथ बाबा मुझे सर्वगुण शक्तियों से भरपूर करते जा रहे हैं। स्वयं को भरपूर कर अब मैं आत्मा ही नहीं, सारी आत्माओं को दे रही हूँ प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता। ये सारा जो कुछ मुझ आत्मा ने उनसे छीना हुआ था, उन्हें जिनसे खाली किया था, परमात्मा मदद द्वारा आज मैं उन्हें वापस कर रही हूँ, फिर से उन्हें भर रही हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ उनकी संतुष्टता को, तृप्तता को। वो आत्माएं भरती जा रही है, शांत हो रही है। मैं बस उन्हें देती जा रही हूँ। उन सितारों की चमक बढ़ती जा रही है, उनके वाइब्रेशंस शांति के, प्यार के, सुख के बनते जा रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ मुझ में और उनमें जो एक नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो न्यूट्रल होते होते अब एक बहुत आत्मिक स्नेह का, प्यार का बन चुका है, सम्मान का, दुआओं का बन चुका है। वो आत्मा मुझे दिल से दुआएं दे रही है और मैं आत्मा भी उन्हें दिल से दुआएं देती हूँ कि आप अब इस जन्म में जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, मेरी दिल से दुआ आपके लिए बस यही है कि आपका कल्याण हो, आप एक सुख का, शांति का, संपन्नता का जीवन जिए। आपको इस जीवन में स्वयं परमात्मा का परिचय मिले, आप अपने पिता के साथ जुड़ जाएं और अपना सुख शांति का अविनाशी वर्षा उनसे पूरे कल्प के लिए प्राप्त कर ले। ये सुन बहुत ही खुश होकर वो आत्माएं वहां से चली जाती है। अब मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा द्वापर के 19वें जन्म में जिन आत्माओं ने जाने अनजाने में देह भानवश, देह अहंकारवश, मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से मुझे दुख दिया था, बाबा मैं तो अब उन्हें भूले हुई हूँ। आपको वो सारे याद है। आप उन्हें मेरे सन्मुख इमर्ज करना, मैं उन्हें माफ करके
उन्हों के साथ जो मैं बंधन में बंधी हूँ, उस बंधन से छूटना चाहती हूँ। मैंने बस ऐसे कहा और मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में पापा के एकदम बाजू में कुछ एक आत्माएं, ज्योतियाँ, चैतन्य सितारे और कुछ एक आकृतियाँ भी इमर्ज हो जाती है। जैसे ही हम सन्मुख आते हैं, हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो जागृत हो जाता है। मैं उनकी भावनाओं को समझ पाती हूँ। उनके मन में पश्चाताप की भावना है, आत्मग्लानि की भावना है, जबकि हम उस भावनाओं के साथ बिछड़े थे। लेकिन बाबा ने पहले ही मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर किया हुआ है। वो मेरे सन्मुख है, लेकिन मेरे मन में अब उनके प्रति कोई घृणा भाव नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, कोई क्रोध नहीं, बल्कि रहम है, कल्याण की भावना, शुभ भावना है। प्यार से मैं उन्हें कहती हूँ, हे आत्माएं, द्वापर के 19वें जन्म में आप सबसे जो कुछ भी हुआ, मैं आत्माएं समझ पाती हूँ। वो सब देह अभिमानवश, देह अहंकारवश हुआ है। परमात्मा ज्ञान मुझ आत्मा को ये बताता है, ये समझ देता है, द्वापर से हम सब आत्माएं देह भान के घेरे में आ गई, प्रभाव में आ गई, और उस कारण एक दूसरे को दुख देते आई है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं दिल से आपको माफ करना चाहती हूँ, माफ करती हूँ। परमात्मा ज्ञान मुझ आत्मा को ये भी बताता है कि जबकि किसी की भी कोई भी गलती के लिए मैं अपने मन में घृणा भाव रखती हूँ, तिरस्कार, क्रोध रखती हूँ, तो जैसे कि मैं आत्मा उनसे स्वयं को बांध लेती हूँ, कर्म बंधन में बांध लेती हूँ, जिसे चुकतू करने के लिए हमें कभी न कभी एक दूसरे के सम्मुख आना ही होगा। और जबकि ये हम सबका अंतिम जन्म है, और अगर हम सन्मुख न आ पाए तो हमें सजाओं द्वारा इन्हें चुकतू करना होगा। तो इस स्मृति के साथ मैं आत्मा स्वयं को सर्व कर्म बंधनों से चुकतू करना चाहती हूँ, मुक्त करना चाहती हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख सच्ची दिल से मैं आत्मा आपको उन सब कर्मों के लिए माफ करती हूँ, दिल से माफ करती हूँ। जैसे ही मुझ आत्मा ने ये कहा, मेरे और उनके बीच में जो भी कर्म बंधनों की लोहे की कड़ी जंजीरें थी, एक धक से वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही भस्मीभूत हो जाती हैं। देखेंगे उन्हें भस्मीभूत होते हुए और महसूस करेंगे उस हल्केपन को जो मैं आत्मा भी महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। कोशिश करेंगे उनकी भी हल्केपन की अनुभूति को। वो आत्माएं भी बोझ से हल्की हुई है, मुझे दिल से दुआएं दे रही है। अब मैं आत्मा अपने पिता से
सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ, जो उन आत्माओं के कर्मों से उस जन्म में मुझसे छीना गया था। मेरा सुख, मेरी शांति, मेरी शक्तियाँ, उन सबको मैं आत्मा भरती जा रही हूँ स्वयं अपने पिता द्वारा। वो सारा खालीपन, वो सारी कमियाँ मुझ आत्मा ने भर दी है। भरपूर होके ये सारी किरणें मैं उन आत्माओं को अब दे रही हूँ। देखेंगे बाबा से सप्तरंगी किरणों का प्रवाह आते एक लेजर बीम के रूप में स्वयं में समाते हुए और उन आत्माओं से मैं हर एक के पास जाते हुए हर एक आत्मा भरपूर होती जा रही है, संतुष्ट होती जा रही है, तृप्त हो रही है। जबकि अब मैं भरपूर हूँ, वो आत्माएं भी तृप्त और संतुष्ट है। मैं महसूस कर पा रही हूँ हमारे एनर्जी फील्ड के परिवर्तन को। हमारे बीच में अब आत्मिक स्नेह है, घृणा भाव, वो तिरस्कार, वो सारी भावनाएं खत्म हो चुकी है। एक बहुत स्नेह का, आत्मिक प्यार का एनर्जी फील्ड हमारे बीच में है। वो आत्माएं दिल से मुझे दुआएं दे रही है और मैं भी बहुत दिल से उन्हें दुआएं दे रही हूँ। उनसे यही कहती हूँ, अब आप जहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके लिए मेरे दिल से यही दुआ है कि आप बहुत सुख का, शांति का, संपन्नता का जीवन जिए। आपको अपने पिता का, स्वयं परमात्मा का परिचय मिले। उनसे जुड़कर पूरे कल्प के लिए आप अपना अविनाशी सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर लें। बहुत तृप्त संतुष्ट होकर अब वो आत्माएं वहाँ से चली जाती है। मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कैसे मेरा बच्चा जिम्मेवार बन पुरुषार्थ कर रहा है, स्वयं को साफ करने का, पावन बनाने का, बंधनों से मुक्त करने का। बाबा के प्यार को अपने में समाते हुए मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, बाबा प्रकृति के 5 तत्व जो आदि से लेकर अब अंत तक भी मुझे मदद ही कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे ये समझ है कि मैंने उन्हें भी दुख दिया, उन्हें भी प्रदर्शित किया। मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें मेरे सन्मुख इमर्ज करें। ऐसे कहते ही वो सारी आत्माएं मेरे सन्मुख, प्रकृति के 5 तत्व मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाते हैं। मैं उनकी भावनाओं को, मेरे प्रति जो भावनाएं हैं, उन्हें समझ पाती हूँ। हाथ जोड़ के मैं आत्मा उनसे बस यही कहती हूँ, सतयुग के पहले जन्म से लेकर अब ये इस कल्प के अंतिम जन्म तक आपने मुझे बस दाता बन सहयोग ही दिया है। हर एक जन्म में आपने मुझे शरीर दिया, जिसके साथ मैंने वो जन्म जिया, स्वयं को अनुभव किया, अभिव्यक्त किया। एक जीवन जीने के लिए जो भी वस्तु सामग्री चाहिए, साधन संपत्ति चाहिए, पदार्थ चाहिए,
आपने मुझे वो सब कुछ दिया, भरपूर दिया। उसके लिए दिल की गहराई से स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन साथ ही साथ आज मैं ये समझती हूँ कि देह अभिमानवश मुझ आत्मा ने आपको दुख भी दिया, आपको स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति प्रदूषित भी किया। द्वापर के 19वें जन्म में मुझसे जो भी गलतियां हुई, जो भी जिस भी रीति मैंने आपको दुख दिया, दिल की गहराई से स्वयं परमात्मा को साक्षी मान मैं आपसे उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा कर देना। मेरे दिल की सच्चाई को देख पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं, और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मुझ में और तत्वों के बीच में जो लोहे की कड़ी जंजीरें थी, एक तक से वो गिर जाती है। गिरते ही भस्मीभूत दग्ध हो जाती है। महसूस करेंगे उन्हें खत्म होते हुए, महसूस करेंगे, देखेंगे उन्हें दग्ध होते हुए, और अपने हल्केपन का अनुभव करेंगे। अब मैं परमात्मा से, शिव बाबा से आती हुई सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समा रही हूँ। अपने में समाते हुए स्वयं को भरपूर करते हुए मैं आत्मा पांचों तत्वों को ये किरणों से भरपूर कर रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से भरपूर करती जा रही हूँ। अब मुझे ये ज्ञान है कि मुझ आत्मा के ये गुण इन पांचों तत्वों को बैलेंस्ड रखते हैं, ऊर्जा देते हैं, और जब जब मैं इनके विकारों के वश इनसे विपरीत ऊर्जाएं निर्मित करती हूँ, वाइब्रेशंस तैयार करती हूँ, जैसे कि मैं इन तत्वों को दुख देती हूँ, उन्हें अपनी ऊर्जा से खाली करती हूँ। मैं बस उन्हें अब भरती जा रही हूँ, जो मैंने उनसे छीना था, जिनसे उन्हें खाली किया था। उन सारी गुण शक्तियों से मैं आत्मा प्रकृति के पांचों तत्वों को भरती जा रही हूँ। अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, पांचों तत्व भरते जा रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। अब मुझे दिल से दुआएं दे, संतुष्ट हो। वो वहां से चले जाते हैं, मैं फील कर पाती हूँ जो हमारे बीच में एक सुंदर संबंध बना है, सम्मान का, रूहानी स्नेह का। मैं भी उन्हें विदा कर देती हूँ। अब मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा, द्वापर के 19वें जन्म में ऐसी तो बहुत सारी आत्माएं होंगी जिन्होंने मुझे उस जन्म में आदि से लेकर अंत तक विविध रूप से सहयोग दिया होगा, स्नेह दिया होगा। मैं तो उनको भूल चुकी हूँ, आप उन्हें जानते हैं। मेरे लिए आप उन्हें इमर्ज करना, मुझे उन्हें धन्यवाद देना है, उन्हें देखना है। जैसे मैं ये कहती हूँ, मेरे सन्मुख बहुत सारे सितारे चमकते हुए इमर्ज हो जाते हैं। मेरे और उनके बीच के जो बहुत सुंदर
स्नेह के वाइब्रेशंस हैं वो मैं फील कर पाती हूँ। एक प्यार जो एक दूसरे के प्रति फील हो रहा है उसे मैं महसूस कर रही हूँ। हाथ जोड़ के मैं उनसे कहती हूँ कि आपने मुझे जो भी सहयोग दिया, स्नेह दिया, जिसके कारण मैं वो जन्म बहुत सुख से जी पाई, उसके लिए आपका परमात्मा को साक्षी मान बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आपके लिए यही दुआ करती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो बहुत खुशी से जिए, सम्मान से जिए, प्यार से जिए और आपको स्वयं परमात्मा का परिचय मिले। आप उनसे अपना सुख शांति का अविनाशी वर्षा प्राप्त कर लें। जैसे ही मैं कहती जा रही हूँ, मैं देखती जा रही हूँ उनकी खुशी उनकी चमक से महसूस हो रही है। मैं बाबा से सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणें ले स्वयं में समाते हुए उनमें भरती जा रही हूँ। इन्हें प्राप्त कर वो और ही खुश होते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। ये सुंदर आत्माएं आज कलयुग अंत तक आते आते अपने अनेकानेक कर्म बंधनों से खाली हो चुकी है। मैं अपनी कृतज्ञता उनके प्रति उन्हें इन्हीं गुण शक्तियों से भरकर व्यक्त कर रही हूँ। बस उन्हें भरती जा रही हूँ। देखेंगे सप्तरंगी किरणों की जैसे लेजर बीम मुझ में आ रही है और मेरे द्वारा अनेक किरणों में बिखरते हुए हर एक आत्मा के पास जा रही है। वो आत्माएं भरपूर हो रही हैं, दिल से मुझे दुआएं देते हुए वहां से चली जाती है। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ उनके चेहरे के बदलते हुए भाव को, उस गंभीरता को। उनकी दृष्टि की प्रखरता बढ़ चुकी है, जैसे कि अपनी पवित्रता की शक्ति को समेट कर, एकाग्र कर अपनी दृष्टि द्वारा वो मुझ में भर रहे हैं। जैसे ही ये शक्तिशाली परमात्मा पवित्रता की मुझ में समाती जा रही है, जैसे कि अंदर जाके कोई ऑपरेशन हो रहा है। ये किरणें मेरे अंदर जाकर द्वापर के 19वें जन्म के जो भी मेरे विकर्म है, विकारी स्मृतियाँ, संस्कार, बोल, कर्म की आदतें, जो कुछ भी गंदगी मुझ आत्मा ने उस जन्म में अपने में समाई थी और अब तक के द्वापर के पहले जन्म से 19वें जन्म तक अगर कुछ भी बाकी रहा था, हर एक गंदगी को, उसके अंश और वंश को ये शक्तिशाली तीक्ष्ण पवित्रता के लेजर बीम जैसी किरणें दग्ध कर रही है। अनुभव करेंगे उनकी तीक्ष्णता को, अनुभव करेंगे उस आग को जिसके द्वारा ये सारा दग्ध होता जा रहा है। मैं आत्मा द्वापर के 19वें जन्म तक संपूर्ण पावन बन चुकी हूँ। स्वयं बाबा ने अपनी शक्ति द्वारा मेरे सर्व विकर्मों का विनाश किया है। उनकी मदद के द्वारा मैंने 19वें जन्म तक के अपने सर्व कर्म बंधनों का भी विनाश किया है। दिल से बहुत प्यार से मैं बाबा को हाथ जोड़े कहती हूँ, बाबा आपने जो मुझे हर जन्म में सहयोग दिया, जो अब तक भी दे रहे हो, उसके लिए दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद।
आपने अब तक जो मेरे लिए किया, जो कर रहे हो, उसके रिटर्न में मैं बस यही कह सकती हूँ कि मैं आत्मा जब तक इस शरीर में हूँ, जब तक संगम चल रहा है, जब तक आखिरी सांस न आए, तब तक बस आपकी श्रीमत पर चलती रहूंगी। आपसे सच्ची होकर चलूंगी, जो आप कहते हैं वो करूंगी, जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं वैसा बनूंगी। मंद मुस्काते हुए पापा वहां से चले जाते हैं। मैं देख पाती हूँ सृष्टि चक्र के गोले को, सतयुग के आदि से लेकर द्वापर के ऑलमोस्ट अंत तक, 19वें जन्म तक मैं आत्मा संपूर्ण सत्व प्रधान आत्माभिमानी संस्कारों से संपूर्ण हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में 19वें जन्म तक की स्मृति असंपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति की हो चुकी है, संपूर्ण शुद्ध सत्व प्रधान स्थिति की हो चुकी है। 19वें जन्म तक मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त हूँ। देखेंगे उसे क्लियरली, महसूस करेंगे उस शुद्धि को, उस स्वतंत्रता को, उस मुक्तता को। अनुभूति में रहेंगे कुछ एक पलों के लिए, इसी अनुभूति में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति।